जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। कहीं पर भी वो प्रेरणा नहीं है कि संस्कार कैसे बदलेंगे लोगों के, समाज को नशा मुक्त किया जाए। वह 1 बोतल शराब पी रहा हो चाहे 4 बोतल पी रहा हो, उनको दक्षिणा दे दे, उसके लिए सर्वमान्य है। मेरे द्वारा जब मंच में बैठता हूँ, मेरे द्वारा न किसी को आरती को मौका दिया जाता है। मेरी पुत्रियाँ ही चरण पूजन करती हैं। पुत्रियाँ आप सब लोगों की भावनाओं को लेकर आरती करती हैं, जिसमें सभी लोगों की भावनाओं के कल्याण का लक्ष्य छिपा रहता है, जिसके अंदर किसी के अंदर ये भेदभाव ना आए कि कहीं ऐसा ना हो गुरु जी की जो आरती कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसा गुरु जी को दे दिए होंगे, या गुरु जी के ज़्यादा, मेरे लिए आप सभी प्रिय हो। आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, दाएं बैठे हो, बाएं बैठे हो, आप जहां जैसे हो, मैं सबके लिए एक समान एकांत में चिंतन करता हूं कि मेरे शिविर में जो लोग उपस्थित होंगे उनके सबके कल्याण के लिए मेरे द्वारा एकांत साधना भी की जाती है। शिविर के पहले, शिविर के पूर्ण होने के समय और शिविर के बाद जाके आश्रम में भी उनके कल्याण के लिए चिंतन किया जाता है, साधना संपन्न की जाती है। मेरा तो नित्य का एक एक पल का जीवन मानवता के कल्याण छिपा है। मैं वही आपसे भी चाहता हूँ कि आप सब लोग उस विचारधारा को खुले मन मस्तिष्क से समझो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को संवारो, माँ की सच्चे भक्त बनो। माँ ममतामयी, अगर हम आत्मा की शक्तियों को सहज जाने, आत्मा के जितने नजदीक जाए, हमारे अंदर करुणा पैदा होगी, ममता पैदा होगी, दया, प्रेम, वात्सल्य, ये सब चीज़ें पैदा होंगी। उसी तरह वो हमारी माँ ममतामयी है, दयामयी है, करुणामयी है, वात्सल्यमयी है। हम उसे जाने, समझें, उसे सच्चा प्रेम करना सीखें। माँ के चरणों में जब बैठ जाएं, पूजन में बैठ जाएं, तो अपने आप को सौभाग्यशाली माने। हे माँ ममतामयी, करुणामयी, दयामयी माँ, हम आपकी कृपा से हमें क्षण प्राप्त हो रहे हैं। इस कलिकार के भयावह वातावरण में जो अनीति अन्याय धर्म में लगे, हमें माँ ने आपने सौभाग्य दे दिया है कि हमें 2 मिनट आपके पूजन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हर पद नतमस्तक रहें, नमन भाव बना रहे, और विषम परिस्थिति आ जाने पर भी 3 बातों का कभी त्याग न करें: धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ। इसका गहराई से ध्यान रखेंगे। कोई परिस्थिति आ जाए, 2 बातों का अंदर, 3 बातों का बाहर। गुरु और इष्ट के प्रति नमन भाव लेते हुए कोई विषम परिस्थिति आ जाए, अगर आप अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, धैर्य का त्याग नहीं करेंगे, पुरुषार्थ का त्याग नहीं करेंगे, तो कोई समस्या ऐसी नहीं है जो आपके पैरों को रोक ले। आप हर समस्या पर पार जाने का कोई ना कोई मार्ग खोज लेंगे। अगर आपका धर्म आपके साथ है, आपने धैर्य नहीं छोड़ा ना, अंतिम सांस तक अपने धैर्य को मत खो। पुरुषार्थी बनो, केवल बैठ जाना नहीं कि समस्या आ गई बस मामा मामा करने लगे, चिल्लाने लगे भगवान को। अरे उस समय जो कर्म करना हो पूरी शक्ति उसमें लगा दो, परम सत्ता आपके अंदर से ऊर्जा प्रदान करेगी। अतः पुरुषार्थी बनो, धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ का कभी त्याग मत करो। यह महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें धर्म आपको सिखाता है। अडिग हो जाओ कि कोई विषम परिस्थिति आ जाए, हम अपने धैर्य, धर्म, पुरुषार्थ का त्याग नहीं करेंगे। उस विचारधारा को लेकर चलो। और जो छत्तीसगढ़ वगैरह कई को जगह बीमारियां सी महामारियां के रूप में फैली हुई हैं, बलि प्रथा, देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जाती है। बच्चों का जन्म हो तो बलि, कहीं बकरा भेंट, कहीं मुर्गा भेंट, कहीं अंडा के भेंट, कहीं देवी देवताओं के नाम पे भेंट। आज मुझसे जुड़े हुए लाखों लोग इन बलि प्रथाओं से दूर हट चुके हैं। मैं आपसे भी आह्वान करता हूं, आपका कोई अहित नहीं होगा। आप अपने लाभ के लिए देवी देवताओं के मंदिरों में या अन्य किसी जगह बलि प्रथा को पूर्णतः समाप्त करो। वे देवी देवताओं के मंदिर नहीं है जहां अपने लाभ के लिए बलि प्रथा दी जाती, वहां कभी देवी देवताओं की शक्तियां नहीं रहती। अब वहां के पुजारी नहीं हैं, वह जल्लाद हैं जो देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वो देवी देवता नहीं हो सकते, वो देवी देवताओं के पुजारी नहीं हो सकते। अपने लाभों के लिए, अपने बच्चे के कल्याण के लिए, अपने बच्ची के कल्याण के लिए, अपनी समस्याओं के निदान के लिए दूसरे जीवों की बलि दो, फिर कहो हम माँ के सच्चे भक्त हैं। आप कभी माँ के सच्चे भक्त नहीं बन पाओगे। इनसे ऊपर उठो। कोई काल परिस्थिति थी कि लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, जो उनके पास होता था वही भेंट चढ़ा देते थे। इस परंपरा से अलग हटो। परम सत्ता ने ज्ञान दिया है, बुद्धि का उपयोग करो।
तुम्हारे माता पिता भटकते रहे, आज तुम भटक रहे हो, कल को आने वाली पीढ़ी भी फिर भटकती रहेगी। इससे ऊपर उठ जाओ, बलि प्रथा को अलग हटाओ, छुआछूत जातीयता से ऊपर उठो, माँ के सच्चे मन से आराधना करो। आज और कल 2 दिनों तक हम शंखनाद करेंगे यहाँ पर। वैसे तो आप लोग बराबर शंखनाद हर उसमें करते हैं, मगर कुछ महत्वपूर्ण जो महाशंखनादों के शिविर होते हैं उनमें मेरे द्वारा भी आपके साथ, आपकी शंख ध्वनि के साथ मेरी भी शंख ध्वनि मिलती है। मैं स्वयं साथ में शंखनाद करता हूँ। इस शंख की ध्वनि के एक बड़ा महत्व है। बाकी जिसके तो अनेकों क्षेत्रों में अलग अलग जो कार्य हैं वो महत्व आगे बताए जाते रहेंगे। शंख ही एक ऐसा माध्यम है ध्वनि विस्तार करने के लिए कि इससे आप यदि मन मस्तिष्क को एकाग्र करके जिस भावना प्रेरणा को मन के अंदर लेकर के शंख ध्वनि करते हैं, इस ध्वनि की तरंगे वैसा ही प्रभाव डालती हैं, समाज में प्रभाव डालती चली जाती हैं। यह सत्य का साथी है, असत्य का नहीं। यही एक ऐसी ध्वनि है। आप अन्य ध्वनियों से, बैंड बाजों में, संगीतों के माध्यम से विकारात्मक ध्वनियों को बजा करके विकारात्मक प्रभाव डाल सकते हो। एक ऐसी शंख ध्वनि है जिससे सिर्फ सात्विक तरंगे बाहर निकलती हैं। असात्विक भावना इसी शंख के अंदर नष्ट हो जाती है। असात्विक भाव से शंख की ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस शंख से निकलने वाली ध्वनि केवल सात्विक होती है। जिस भावना पवित्र, आप सहज भाव से आप करके कभी देखना। आप जब मन मस्तिष्क को एकाग्र, कभी अपने शंखों का आप चाहे जितना क्यों न बजाते हो, आप जब असंतुलित होगे, तनाव में होगे, शंख बजाओगे, शंख उस ध्वनि में नहीं बजेगा। जल्दबाजी में हो, तनाव में, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके अच्छी विचारधारा, अच्छी भक्ति भावना लेकर के बजाओगे, आपके शंख की ध्वनि ज़्यादा बढ़ जाएगी। शंख की ध्वनि के बहुत से गुण हैं, समय के साथ पत्रिका के माध्यम से आपको दिया जाएगा। अतः आज और कल जिस समय शंख ध्वनि कराई जाएगी, उस समय शंख ध्वनि निर्बल भाव विचार लेकर के, माँ का ध्यान चिंतन करके कि माँ जिस तरह हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, या इस ध्वनि के माध्यम से हमारे जीवन में जो अवगुण रह गए हैं वे और परिवर्तन आए। यह शंख ध्वनि जिसे भी स्पर्श करे वह भी नफे माम से मुक्त चरित्रवान बनने की उसके अंदर प्रेरणा पैदा हो। हमारा दायरा सीमित नहीं है। इस तरह के शिविर किए जाएंगे तो कितनी जगह किए जाएंगे। इसलिए हम अपने विचारों को ध्वनियों के माध्यम से, शंख ध्वनियों के माध्यम से विस्तार देते हैं। किस ध्वनि के माध्यम से संपूर्ण मानवता में, समाज में इसका प्रभाव फैले। यह ध्वनि दूषित तरंगों को नष्ट करे। इस शंख ध्वनि में और खासियत होती है। दूषित तरंगें इस ध्वनि के बीच जो भी स्पर्श करती हैं, विज्ञान इसमें अनुसंधान कभी भी कर सकता है। दूषित तरंगें स्पर्श करने के साथ ही नष्ट होती हैं। इसलिए मेरे द्वारा अपने शिष्यों को कहा गया, जो परंपराएं पहले थी वो नष्ट हो गई। इसलिए आज लाखों लाखों कार्यकर्ता नित्य प्रति अपने घरों में शंखनाद करते हैं। पहले लोग कहते थे पुरुष शंखनाद कर सकते हैं, महिलाएं शंखनाद नहीं कर सकती। आज महिलाएं भी शंखनाद करती हैं, बच्चे बच्चियां शंखनाद करते हैं। हर समय शंखनाद किया जा सकता है। शंखनाद करके आप स्वयं अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, वातावरण में परिवर्तन ला सकते हैं, तरंगों में परिवर्तन डाल सकते हैं। कि मैं सत्य की यात्रा में, चलो मैं लोगों को प्रभावित नहीं करता, न प्रताड़ित करता हूं, मैं प्रकाशित करने का कार्य करता हूं। मैं किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता हूं। मेरी अपनी जो विचारधारा, जैसा जीवन जीता हूं वैसा कहता हूं, जैसा अंदर हूं जैसा बाहर हूं। मेरी बच्चियां हैं, वह भी मुझसे दीक्षा प्राप्त करके एक शिष्यत्व का जीवन जीती हैं। मेरी पत्नी भी शिष्यत्व की भावना ज़्यादा है। 3 पुत्रियों के उत्पन्न होने के बाद जब मुझे किसी अन्य संतान की इच्छा नहीं रही, सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, गृहस्थ में रहकर। मैं बड़े बड़े योगाचार ब्रह्मचारियों को चुनौती देता हूं कि आओ, तुम अपने आप को कोई बाल ब्रह्मचारी कह रहा होगा, वैज्ञानिक पास कसौटियां हैं, उन मशीनों के सामने से एक बार गुजरने का, समाज को देखने का मौका दो। गृहस्थ में रह करके भी बाल ब्रह्मचारी से ज़्यादा ताकत अर्जित की जा सकती है। मैंने जिस क्षणों से निर्णय ले लिया कि आज से पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मेरा जीवन समाज की मानवता के लिए, अगर मैं स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा तभी समाज को नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनने की प्रेरणा देने का अधिकार रखता हूं। 3 पुत्रियों के बाद जब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं थी और संतान की, मैंने संकल्प ले लिया कि आज के बाद से पूर्ण सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। वैसा नियम
बराबर चल रहा है। कोई भी मशीनें मेरे विचारों में भी कभी विकार स्पर्श नहीं कर जाते। उस यात्रा को तय करता हूं। मेरे गृहस्थ का जीवन जितना सुखी है उतना मैं जानता हूं कि भूतल में कोई दूसरा सुखी नहीं होगा। मैं पत्नी की तरफ से संतुष्ट हूं, बच्चियों की तरफ संतुष्ट हूं, वो मुझसे संतुष्ट हैं। गृहस्थ को सही तरीके से संचालित करना, सच्चे इंसान बनना सीखो, विकारों में डूब जाओ। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप पूरे ब्रह्मचारी बन जाओ, आपकी अपनी क्षमताएं हो सकती हैं, मगर एक अपेक्षा तो आपसे कर ही सकता हूं कि शादी के पहले बेटे हों या बेटियां हों, कोई चरित्रहीनता का कर्म ना करें। शादी के बाद एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन तो कर सकते हो, इतना तो आपको करना चाहिए। और उसी के लिए मेरे द्वारा जहां संकल्प आरती के पहले कराया जाता है, उसके लिए आप सब लोग अपने मन मस्तिष्क को तैयार कर लेंगे, मेरुदंड को सीधा करके बैठ लेंगे। अगर आप लोगों ने इन संकल्पों में अपने आप को दृढ़ रखा तो इस दिव्य आरती का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। एक संकल्प के साथ जीवन जीना सीखो। संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, संकल्प में वो शक्ति होती है कि तुम निर्णय जो कर लो वैसी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर से आने लगती है। एक आम सामान्य व्यक्तियों को आप देखते होंगे, किसी को कह दो 10 फीट की छलांग लगा दो, नहीं लगा पाता। एक व्यक्ति जो अभ्यास करता है, नित्य अभ्यास करता है, वो 20-20, 25-25 फीट की छलांग लगा जाता है। कोई बाहर के संसाधनों का उपयोग तो नहीं करता, शरीर के अंदर से ऊर्जा पैदा हो जाती है। तो हम जिस दिशा में अपने शरीर का उपयोग करना चाहते हैं वो हमारा उधर फलीभूत हो जाता है। तो क्यों ना हम सत्य के कार्यों के लिए करें, क्यों ना अपने विकारों से पहले अपनी लड़ाई लड़े, अपने कुसंस्कारों से अपनी लड़ाई लड़े। हम सच्चे धर्म योद्धा, जो मेरे द्वारा आप लोगों को धर्म योद्धा के रूप में तैयार किया जा रहा है, शक्ति साधकों के रूप में तैयार किया जा रहा है, उसके लिए सबसे पहली लड़ाई हमें अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने विकारों से लड़ना पड़ेगा, अपने आलस्य से लड़ना पड़ेगा, अपनी जड़ता से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को नफे मान से मुक्त चरित्रवान बना करके लड़ना पड़ेगा। और इन विकारों से अगर लड़ने में सफल हो गए, फिर आप देखो आपकी एक एक स्तुति, एक एक वंदना फलीभूत होने लगेगी। आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। आपके कदम सत्य पथ पर बढ़ने लगेंगे, आपके रगों में परिवर्तन आएगा, आपके बच्चों के खून संस्कारों में परिवर्तन आएगा, आपके बच्चे चेतनावान होंगे। आप तो जन्म दर जन्म बच्चों की स्थितियां गिरती चली जा रही हैं, असमर्था हफाए बढ़ते चले जा रहे हो। उनसे बचने के जो रास्ते हैं आज और कल तक मेरे द्वारा बताए जाते रहेंगे। क्योंकि लगभग अब आरती का समय नज़दीक आने वाला है, हम उस दिशा की ओर भी बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस संकल्प में मैं सभी से चाहता हूं कि सभी अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ संकल्प करें। बोले, मैं संकल्प करता हूं कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीऊंगा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा, शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, शादी के बाद एक पति एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अगर आप लोग इस संकल्प पर कायम रहे तो मेरा पूर्ण आशीर्वाद आप सब लोगों के सदस्यों के साथ जुड़ा रहेगा। बोल जगदम्बाते की जय। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। जीवन को बदल लो, यही तो धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण चीख करके कह रहे हैं। केवल पढ़ लेने सुन लेने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनके अपने जीवन में अमल कर डालो, जीवन को संवार लो। जितना बाहर सुंदर हो उससे ज़्यादा अच्छा सुंदर अंदर को बना लो। आप काले हो गोरे, इसका कोई लाभ नहीं मिलता। लाभ इसका मिलता है कि आपका जितना कितना अंदर से जीवन सुंदर बना हुआ है, अलग ही आनंद मिलता है, अलग ही ताकत मिलती है। निडर बन जाओगे आप, निर्भीक बन जाओगे, पुरुषार्थी बन जाओगे, कर्मठ बन जाओगे, आलस्य आपसे दूर भाग जाएगा। अभी तो आप आलस्य में ग्रसित रहते हो, पूजा पाठ करते हो, आरती करते हो, झपकी लेते हो, वो तो नींद आ गई। अरे बहुत कभी थकावट हो शरीर में, एक आध दिन कभी किसी के साथ भी हो सकता है, मगर रोज आपको आलस्य आए जड़ता है, इसलिए कि आप वास्तव में माँ के सच्चे भक्त बनना नहीं चाहते हो, गुरु के सच्चे शिष्य बनना नहीं चाहते हो। तुमने सच्ची प्रीति नहीं की,
अगर सच्चा प्रेम होता तो तुम तो सामान्य भिखारी मनुष्यों के बराबर भी प्रेम नहीं करते। उनका प्रेम कितना अडिग रहता है। एक किसी जगह देख लो, एक लड़का एक लड़की अगर कुमार्ग में हो, वह पूरी रात उनको मिल जाए, पूरी रात जगते हुए बात करते गुजार देंगे, और रात लगेगी छोटी हो गई, लगेगा रात और बढ़ जाए, नींद आलस से नहीं आएगी। एक चोर होगा, किसी घर में चोरी करना होगा, रात भर ताके बैठा रहेगा घर के लोग कितनी जल्दी सो जाएं, जब मैं फेंद मारूं अंदर से चोरी करके ले आऊं। एक चोर अपनी चोरी के धर्म से इतना प्रेम करता है, एक भिखारी मनुष्य इतना प्रेम करता है, तो क्या तुम उनके बराबर भी प्रेम नहीं कर सकते हो अपनी इष्ट से? अगर तुम्हारा उतना अपनी इष्ट से प्रेम हो जाए, अरे जो भाषा आती है, माँ के चरणों में बैठकर, जो आपके घर में छोटा पूजन का स्थान बना हो, नहीं भी बना, बैठ करके माँ से बातें करो सच्चे मन से, निर्मल मन से, कि माँ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी कृपा से मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैं आपका अंश हूँ, अज्ञानता में मुझसे अपराध हुए हैं, माँ मुझे इतना ज्ञान दे दो, माँ मुझे अपनी भक्ति दे दो कि माँ मैं आपके चरणों से अलग ना हो सकूँ, मैं दुनिया के रिश्तों में लिप्त हो चुका हूँ, मेरा असली रिश्ता तो माँ आपसे जुड़ा हुआ है। हे जगत जननी माँ, मैं आपसे विलग होकर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं आपकी चरणों को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, आपसे सच्चा रिश्ता मुझसे आप ही जोड़ सकती हो। मेरे हाथों में वह ताकत नहीं कि मैं आपके रिश्ते की डोर को पकड़ सकूं, मेरे हाथ इतने पवित्र नहीं, मगर आप तो माँ पवित्रता की खान हो, आप तो मेरे हाथों को पकड़ सकती हो, आप तो मुझे सहारा दे सकती हो, मैं आपकी शरण में हूँ, माँ मुझे अपना लो, माँ मुझे पूजा पाठ की विधि की ज्ञान नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं अबोध हूँ, मगर माँ आपका शिशु हूँ, ये सत्य मैं आपका अंश हूँ, इस अंश को माँ आप अपना लो, मुझे सहारा दे दो। व्याकुल हो माँ के चरणों में बैठो तो अपने हृदय को माँ के तारों से जोड़ करके तो देखो, निर्मल मन बना करके तो देखो, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। गंगा में स्नान कर सको या ना कर सको, माँ की तरंगों में अपने आप को स्नान करा करके तो देखो, वह हमारी माँ है। हम भौतिक जगत के माता पिता से इतना प्रेम स्नेह करते हैं, जरा सोचो वह जगत जननी हमसे कितना प्रेम करती है। हम खुद आंखें मोड़ लें और कहते हैं माँ हमें सहारा नहीं दे रही। अरे माँ तो व्याकुल है अपनाने के लिए, अपनी शक्तियों को आपको सौंप देने के लिए कि आप केवल मुझसे ही न जुड़ो, आप इतने पात्र बन जाओ कि आप हजारों को संवार सको। एक बार उस माँ के सहारे को पकड़ लो, माँ के सच्चे भक्त बन जाओ, केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के रिश्ते से डोर को पकड़ करके बांध करके तो देखो, तुम एक कदम चलोगे, माँ 10 कदम बढ़ के तुम्हें अपना लेंगी। माँ ने तुम्हें छोड़ा ही कब था? माँ ने तो तुम्हें एक पल के नहीं छोड़ा। अरे माँ जिस दिन छोड़ देगी तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। माँ तो हर पल आपके अंदर है, आपके रिश्ते में जोड़ करके आपके तारों को रख रखी है। उन तारों को देखो, समझो, पहचानो, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ। माँ ने जो रास्ता दे रखा है उस रास्ते को निर्मल पवित्र बनाओ। नित्य माँ के चरणों में बैठ कर तो देखो, पूजन का समय कम लगने लगेगा, ध्यान में बैठोगे तो लगेगा यह समय मुझे कम मिल रहा है, कुछ समय और पहले जगने लगोगे। मगर जब प्रयास करोगे, सत्य को अपने आप को पहले स्वीकार कराओ, केवल पूजा पाठ दिखावे के लिए मत करो, अपने लाभों की कामनाओं के लिए मत करो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, केवल सच्चे माँ के भक्त बन जाओ, वही में तुम्हारा सत्य का रास्ता खुलता चला जाएगा। वो सच्चा प्रेम, सच्ची निष्ठा, सच्चे भाव से रिश्ता जोड़ करके तो देखो। माँ से सरल साधना और कोई साधना नहीं। भक्ति के सागर को कि अगर एक बूंद तुमने प्राप्त कर ली तो तुम्हारी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। उस दिशा में बढ़ो, सच्चे मन से माँ के भक्त बनो। उसी दिशा के लिए आपका गुरु हर पल आपको बढ़ाता है, सच्चे मन से आपका रिश्ता जोड़ता है। उस रिश्ते को सच्चाई से जोड़ करके चलो, विकारों से अलग रखो, जातीयता छुआछूत से अपने आप को अलग रखो। माँ के हो, सब माँ के हैं। जातीयता, सांप्रदायिकता, इनसे ऊपर उठो, इंसान हो, इंसानियत के पथ पर चलो और इन्हीं भावनाओं को लेकर के पवित्र मन से आओ। हम सब मिल कर के, जिस तरह माँ ने हमें सहारा दिया है, हम दूसरों के सहारे बन सके। माँ ने हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा दी है, वह प्रेरणा हम दूसरों को भी दे सकें कि समाज भी नशे माम से मुक्त चरित्रवान बन सके। हमें उन ध्वनियों को पहुँचा कर एक स्थान से हमारी आवाज़ सब जगह पहुँचे न पहुँचे, मगर हमें जानते हैं हमारे शब्द जरा हमारा विनाशी हैं। हमारी ध्वनि इस शंख के माध्यम से व्यापक हो, यह शंख ध्वनि
जहाँ जहाँ भी जाए, जहाँ जहाँ भी स्पर्श करे, लोगों के अंदर नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनने की प्रेरणा दे। आओ हम सब लोग मिलकर के उस शंख ध्वनि को मेरे साथ जब से प्रारंभ कर देंगे, 2 मिनट तक शंख ध्वनि की जाएगी। शंख ध्वनि करते हुए आप सांस ले लेकर के ध्वनि करेंगे, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके, आत्म कल्याण और जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के। माते की जय। जितने धर्म रक्षा को सिद्धाश्रम धाम रचाया है, जितने धर्म रक्षा को सिद्धाश्रम धाम रचाया है। ऋषिराज आए जिनने जन जन का कष्ट मिटाया है, दुख कष्ट मिटाया है। माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार, माँ शक्ति के अवतार श्री गुरुवर तारनहार। सिद्धाश्रम के योगी करने आए आवाहन, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जियो जीवन। मिला है मानव का जीवन, आओ परमार्थ करो। जग जननी के अंश हो तुम, आओ पुरुषार्थ करो। जीवन है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं।
गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।